हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ अच्छे होंगे। 10th मैथ का जो आपका एग्जाम होना है वो किस टाइप का आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, कंप्लीट अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, अंत तक बने रहें। और हरियाणा बोर्ड से रिगार्डिंग हर अपडेट पाना चाहते हैं तो आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यार, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। 500 लाइक का इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं और पहली बार चैनल को आज सब्सक्राइब कौन कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बता दें। जो सबसे पहले कमेंट करेगा और रियल कमेंट, उसका कमेंट पिन किया जाएगा कि हाँ, मैंने आज चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथ ही यहाँ से देख सकते हैं जो भी विद्यार्थी 10th प्लस 2 में है, पेड पीडीएफ खरीद सकते हैं। और मात्र 25 रुपये की एक पीडीएफ है। इन क्वेश्चंस काफ़ी ये कैंडिडेट पूछते हैं, सर क्या 100% क्वेश्चन आएंगे? तो भाई मैं उन भाइयों को बता देता हूँ, भाई पेपर नहीं बेच रहे जो मैं 25 रुपये में आपको ये बोल दूँ कि 100% आएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टीचर्स ने बनाए हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। अब ऐसे में भाई क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। बाकी भाई ज़रूरी नहीं आए भी, क्योंकि अभी तक तो पीछे आए हैं, लेकिन इन फ्यूचर के बारे में कैसे बोल सकता हूँ कि भाई 100%। समझ रहे हो ना बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो भाई आप इन पीडीएफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये मेरी ज़रूर गारंटी है। अगर आप पढ़ते हैं, जिसने भाई अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो भाई लें ना लें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन ओनली है और ये क्या है, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए है। इन क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। ये क्वेश्चन प्लस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, समझ आ गई। सो गाइज, अब लेकर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। सो गाइज, मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पार्ट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ और इसमें सब्जेक्टिव पार्ट की इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एक आपके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा भाई, देख लिया एपी में कि भाई लगातार कोई दो संख्या, तीन संख्या भी आ सकती हैं जिनके सम का स्क्वायर दे रखा है, वो नॉर्मली सम बोल देगा या प्रोडक्ट बोल देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, 5 टर्म आ सकती हैं, 4 टर्म आ सकती हैं। नीचे देखिए, वर्टेक्स दे दिए पैरेललोग्राम की। अब इसमें पी की वैल्यू निकलवा दी, तो पैरेललोग्राम में आपको पता है ना कि भाई डिस्टेंस निकाल लो, अपोजिट साइड की डिस्टेंस इक्वल होगी। अब उनकी डिस्टेंस उसके इक्वल होगी तो आपका क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं भाई यही वर्टेक्स आपको मिले, पैरेललोग्राम ही मिले। भाई आपको बोल भी दिया जा सकता है कि भाई आपको जो ट्राइंगल है वो कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका एक वर्टेक्स निकालिए। समझ गए ना जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इनमें देखो, टेबल याद कर लीजिए भाई, साइन कोस टैन इनकी जो वैल्यू है। मैं आपको केवल यही सलाह दूंगा कि साइन की वैल्यू आप याद कर लीजिए बस। साइन की वैल्यू ऐसे रट लीजिए और इनका आपको रिलेशन पता होना चाहिए। साइन की वैल्यू भाई 0 से स्टार्ट होगी, कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं तो साइन 0 की 0, फिर उसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई इस 5 अक्षर में। ठीक है, वो एंगल डिपेंड करेगा 0, 30, 45, 60, 90। बस कोस का आएगा उसका जस्ट अपोजिट, टेन आएगा तो साइन अपॉन कोस, कोसिकेंट आएगा तो साइन का इनवर्स, और भाई सीकेंट आएगा तो कोस का इनवर्स। समझ गए, कोट आएगा तो टेन का उल्टा या फिर कोस अपॉन साइन। और इनकी वैल्यू आप पुट करके सिंप्लीफिकेशन आपको करना है भाई, छोटे बच्चों की तरह। आगे देखिए, अब इसमें बोल दिया कि दो क्यूब जो हैं वो उनका प्रत्येक का वॉल्यूम इतना है। अब ये है ना जो क्वेश्चन ये दे रखा है मैंने, 2 क्यूब का, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन काफी आएंगे कि भाई क्यूब होंगे उनको जोड़ दिया जाए या क्यूबॉइड होंगे उनको जोड़ दिया जाए। समझ गए। अब ये क्यूब है और भाई दो बोला गया है, ऐसे ही वो 4 भी बोल सकता था कि भाई चारों को जोड़ दिया गया, मिक्स कर दिया तो क्या बन जाता, फिर से क्यूब बन जाता। अगर एक लाइन में जोड़ते तो आपका क्यूबॉइड बनता। अगर वैसे बोलता भाई दो ऊपर जोड़ दे दो नीचे, तो आपका फिर से क्यूब बन जाता। तो फिर उनकी यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो क्यूब की। इधर से फिर आपकी एक साइड से आप जब दो को ऐड कर रहे हो तो आपकी एक क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी दो को जोड़ के, और एक सिंगल की क्या बन जाएगी, ब्रेड्थ बन जाएगी, और एक हाइट। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी आएगी भाई बॉल से इस प्रकार से, या फिर आपकी भाई ताश के पत्तों से आ जाएगी। अब बस उसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर देखो 7 आपके पास रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल, टोटल कितनी हो गई भाई 10। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है भाई रेड बॉल निकालने की, तो देखो नीचे 10 आ गया, ऊपर रेड बॉल कितनी है भाई 7, 7/10, ग्रीन बोल रहा है 3/10, खत्म। इसके अलावा ये भी बोल सकता है भाई कि आपकी ब्लू बॉल। ठीक है, क्वेश्चन यही चलेगा एज इट इज, लास्ट में बोल दे ब्लू बॉल, तो इसके अंदर ब्लू बॉल है
नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भाई आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का भी आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। साथ ही जो मैंने बताया था कि भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री से तो 1 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है, याद कर लेना भाई। पहले बता रहा हूँ, जो आपकी तीनों आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट, 1 प्लस कोसिकेंट कोट स्क्वायर, तो ये याद कर लेना भाई। ठीक है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो, अब इनमें आपको क्वेश्चन भाई जैसे कि कोई भी आपका यहाँ पर फ्रैक्शन है, उसमें नोमिनेटर में इतना जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका फ्रैक्शन जो है वो इतना बन गया या फिर इतना हाफ हो गया, डबल हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। फिर पूछ लेगा कि आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा या पहले क्या फ्रैक्शन था। समझ आ गई। अब इसमें यहाँ पर पूछा गया है 20वीं टर्म, ये क्वेश्चन देख लेना भाई। 20 टर्म, इस प्रकार से क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से तो कर दोगे, लेकिन उसने पूछा है फ्रॉम लास्ट, पीछे से आपकी 20वीं टर्म, तो सब्ट्रैक्ट होगा, याद रख लेना। ठीक है ना। और बाकी अगर आप टोटल टर्म गिन लोगे तो भाई उसमें से टोटल में से घटा देना, 20 घटा देना, तो आपकी आगे से वो टर्म आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भाई आपके पास टोटल 60 टर्म निकल के आई 60, तो आपको पीछे से 20वीं चाहिए, पीछे से 20वीं, तो आगे से कितनी होगी भाई वो 40। अब देखो 20वीं पीछे है, टोटल 60 है, तो आपकी कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 40, तो आगे बच जाएंगी और 41वीं टर्म हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आता है भाई, सीडी लगा देगा, सीडी बोल देगा सीडी की हाइट इतनी है, विंडो इतनी ऊपर लगी हुई है, सीडी और जो आप जो लेडर जो आपका फुट है लेडर का और जो दीवार है उसके बीच की दूरी निकलवा लेगा। या फिर कभी भाई बोल देगा कि उसके ऊपर कोई और है, उसके ऊपर यहाँ पर उसकी हाइट पर एक क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, उसकी हाइट निकालिए अगर इतना एंगल बन रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो भाई डायरेक्ट क्या है, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम, ये क्वेश्चन देख लो, शेडेड पोर्शन का एरिया निकलवा लेगा। अब जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए भाई, इनको आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि ये है क्या। देखो ABCD स्क्वायर की 16 लेंथ है, ठीक है, 16 लेंथ है AB की, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ कितनी हो गई भाई 8। अब 8 हाफ हो गई तो मतलब एक सर्किल का डायमीटर 8 है और एक सर्किल की रेडियस कितनी है 4, तो चारों का एरिया निकाल लो, 4 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 4 का आ गया। पीछे से आपका किसका निकाल लो, स्क्वायर का, स्क्वायर के में से आपका सर्किल का घटा दो चारों का, आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा। आगे देखो, मीन मोड मीडियन निकालना है भाई, क्वेश्चन आएगा देखने को मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट सुन लो क्या आएगा, आपकी 2 इक्वेशन दे देगा, इससे आपको क्या बोलेगा भाई, ग्राफ निकालिए, ग्राफ में सोल्व कीजिए और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी बोल सकते हैं, या फिर इनको सोल्व कीजिए रिड्यूस करके। ठीक है, 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भाई ये बोल देगा कि 5 साल पहले उसकी एज इतनी थी, उसके बेटे से उतनी 2 गुना थी, 5 गुना थी, उसके 3 साल बाद इतनी हो गई, या फिर वर्तमान से 3 साल पहले, तो ऐसे करके वो वर्तमान की आयु निकलवाएगा। ठीक है, इनको आप एक्स मान के उसका 3 मल्टीपल जो भी है वो आप कर सकते हो। एक यहाँ पर आएगा भाई, जो आपका टेंजेंट है सर्किल, 6 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्शन करनी है, स्टेप लिखने कंस्ट्रक्शन के 5 नंबर। अब ये इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन कर लेना, आपका 5 नंबर पक्का है भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर वो नहीं तो आप ये देख लो भाई, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, तो इनमें क्या हो जाएगा कि 5, एक की 3, एक के अंदर एक सर्किल है, बस उसमें पूछा गया है कि जो लार्जेस्ट सर्कल है उसको क्या करे भाई, कोड बनाएगा और उसके टच करे बस समालर के, तो उसका आपको आंसर लेंथ निकालनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट जो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री से, लास्ट वाली एक्सरसाइज कर लेना भाई, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितनी हाइट है उसकी, बस सिंपल से समझना है एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन नीचे से ऊपर देखेगा, डिप्रेशन देखेगा ऊपर से नीचे, बस इतना समझ आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी यही बोला गया है कि भाई लेवल आपका 40 मीटर यहाँ पर लॉन्गर है, और आपका सनलाइट जो डिग्री कितना दे दिया भाई 30 डिग्री, और देन व्हेन इट इज 60, तो पहले 60 था उसके बजाय 30 हो गया, तो 40 मीटर क्या पाएगा, ज़्यादा पाएगा। तो हाइट निकालनी है टावर की भाई, बोलते हैं ना परछाई पहले ज़्यादा थी, अब वो जैसे जैसे सूर्य ऊपर आएगा तो उसकी परछाई कम होगी, आपको ही पता है। सो गाइस इस प्रकार से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी, और भाई सब्जेक्टिव की पेड PDF है, पाना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, कमेंट कह रहा हूँ, पर्सनली जुड़ जाना, मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियो आनी चाहिए या नहीं कमेंट कर देना, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।